जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने इतना प्यारा सा परिवार दिया। और आज गुरु जी महाराज की आज्ञा से और नरेंद्र भैया के इनविटेशन से मैं आप सबके साथ हूँ यहाँ पर। और बहुत सी बातें हैं जो आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सो गुरु जी की कृपा से हम सबको गुरु जी महाराज ने इतना प्यारा सा परिवार दिया है और सब गुरु परिवार है। और आज बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि कहते हैं सत्संग तो अनगिनत हैं जब गुरु जी महाराज से जुड़ जाते हैं। सो हमारी लाइफ में हर दिन एक सत्संग होता है। और गुरु जी की कृपा से आज जो हमारा ये गुरु परिवार है वो दिन कहते दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और गुरु जी की इतनी असीम कृपा है कि पूरा वर्ल्ड वाइड गुरु परिवार हमारा गुरु जी महाराज की कृपा से बनता जा रहा है। सो आज कुछ मन के भाव हैं कि मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी के द्वारा जो मुझे गुरु जी महाराज ने समझाया वही एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। सो सबसे पहले तो मैं 2 मिनट के लिए मतलब आपको ये बताऊंगी कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से कैसे जोड़ा। सो जब ज़िंदगी के अंदर कहते हैं ना परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं आपकी लाइफ में और आपको ये लगता है कि अब कोई रास्ता ही नहीं है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। सो उस समय में गुरुजी महाराज हमारा हाथ थामते हैं और किसी न किसी संगत के थ्रू किसी न किसी गुरु जी के सेवक के थ्रू वो आपको अपने चरणों से कनेक्ट करने के लिए आ ही जाते हैं। सो ऐसा ही आज से 5 साल पहले की बात है कि आई वॉज वेरी डिप्रेस बिकॉज एज अ कहते कि ह्यूमन बींग हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और गुरु जी की कृपा हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। लेकिन उस समय में हमें ये पता नहीं होता कि गुरु जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें संभाल रहे हैं। सो ये सब चीज़ें बड़ा मुश्किल होती है जान पाना कि आखिर गुरु जी ने हमें अपने साथ कनेक्ट कर भी रखा है या नहीं। सो हमें नहीं पता होता कि हम कितने टाइम से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए गुरु जी महाराज ने हमेशा ये कहा कि कोई नई और पुरानी संगत नहीं है। गुरु जी ने हमेशा हमें ये शिक्षा दी कि जदों तुसी मेरे कोल आ जाते हो ना तो तुहाडे इफ्स और बट्स जेडे है वो बाहर रख के आया करो। और गुरु जी ने हमें अहम से और वहम से दूर रहने को कहा। सो ऐसा ही एक दिन था, आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड और अचानक से मेरे पास इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर वी के शर्मा का कॉल आता है कि मैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मैंने उनको बोला कि राइट नाउ आई एम नॉट इन पोजीशन टू टॉक विद यू, सो हम कल बात करेंगे बिकॉज आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। तो क्योंकि जैसे कि आप सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझसे जानते हैं मुझसे जुड़े हैं उनको मालूम है कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरा मूड अपसेट हो या मैं दुखी दिखाई दूँ। अदरवाइज गुरुजी महाराज की इतनी असीम कृपा है कि उस कृपा के चलते हर समय एक क्योंकि जैसे गुरुजी ने हमें बताया कि हंसते रहा करो, खुश रहा करो। और गुरुजी ने हमेशा ये भी बताया कि मैं ता खुश होना जो मेरी संगत खुश होती है। सो उस समय हमें ये सब चीज़ें पता नहीं होती थी तो मैं हमेशा लेकिन हंसती रहती थी। तो मेरे उन अंकल ने बोला कि देखो मैंने आपको कभी ऐसे डिप्रेस नहीं देखा तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सो मैंने उनको बोला कि देखो हर बात ना मतलब अगर आप सबको पंजाबी समझ में आते हो तो मैंने उनको ऐसे ही बोला। मैंने कहा देखो हर गल ना हर किसी नाल डिस्कस करन वाली नहीं होंदी और मैं तेनों कह दिता ना मैं कल तुहाडे नाल गल करांगी। सो ऐदा कह के मैं फ़ोन नू रखता और फिर उनका दोबारा से मुझे कॉल आता है। सो कहते हैं कि ठीक है तू मुझसे बात मत कर लेकिन अपना ना व्हाट्सअप चेक कर, मैं तुझे कुछ भेज रहा हूँ। और उसको उसके बाद में ना मैं एक नहीं तुझसे 2 दिन बाद बात करूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मन में ये आया क्योंकि जब हम परेशान होते हैं उस समय में हमें कुछ समझ में नहीं आता और एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हमारे नेचर हम बिहेव करते हैं। मैंने मन में सोचा सॉरी गुरुजी, तो मैंने मन में सोचा मैं क्या मर गया, तेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है। चल ठीक है, तू ही बता दे कि क्या मतलब कह रहे हो ना अपने मन में, ऐसे मैंने बात करी। तो उसने मुझे गुरुजी महाराज का येलो चोले वाला स्वरूप भेजा, ठीक जो मेरे वॉल पे पीछे लगा है और मुझे मेरे सामने दिखाई दे रहा है फ़ोन के अंदर। सो मैंने उनको मतलब देखा और मैं बड़ी हैरान परेशान हुई और मैंने उसको बोला मैं क्या ए थोड़ा ज़रूरी काम सी। कहते नहीं ये ना गुरुजी हैं एंड मतलब ये इनका जो छतरपुर में मंदिर है और आप ना कल सुबह उठोगे ना मैम तो आप ना इनको देख करके उठना।
और आप ये देखना कि जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, वो पता नहीं कैसे कहते हैं ना कि ख़त्म हो जाएंगी, और बिल्कुल चिड़िया की तरह चहकते हुए आप उठोगे, बिल्कुल जैसे आप हमेशा रहते हो। मैंने ना उनको बोला, मैंने कहा क्योंकि हम जब मीडिया में होते हैं तो बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हम देखते रहते हैं, सब कुछ हमारे सामने होता है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता दिन रात मैं क्या बतेरे देखे बाबे जेड़े आसाराम वर्गे जेल च सड़ते हैं, है ना। वो उस समय का भाव था, क्योंकि रीसेंट केस था। सॉरी गुरुजी, सॉरी जो भी बाबूजी, क्योंकि हर एक इंसान के लिए उनके गुरु का महत्व होता है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट उस समय हमें इतनी समझ नहीं होती थी। मैंने बोला, मैंने कहा जो मैं इन बाबू बूबों में ना यकीन नहीं करती। तो उन्होंने बोला कि देखो, जिस वजह से आप यकीन नहीं करते ना, मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और उन्होंने ये बोला था कि जब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे तो उल्टा संगत का ज़्यादा कल्याण होगा। एनी हाउ टाइम बीता और मैं भूल गई कि मतलब उस समय तो मेरा वो सिचुएशन थी कि मुझे लग रहा था मैं सुसाइड कर लूँ, कि गुरुजी ये हो क्या रहा है। गुरुजी महाराज को कहते हैं ना कि देखते हैं तो उनके चेहरे में एक मतलब वो एक अलग सी वो खिंचाव फील करते हैं हम, बहुत ही मैग्नेट सा फील होता है हमें। गुरुजी की कृपा से मैं सब भूल गई कि मुझे ऐसा वैसा, और मेरे मन में आया कि मेरी मम्मा कहते हैं कि जो नहीं होते हैं वो पितृ बन जाते हैं। तो क्योंकि अब गुरुजी महाराज भी नहीं है, ठीक है, मैंने उनके बात को मान रखते हुए मैंने क्या करा कि उन्होंने कहा था कि इनको देख करके उठना, और वो मुझे पता था कि मैं नहीं करूँगी। मैंने मम्मा, क्योंकि मेरी सुबह डेली उठाती हैं फ़ोन करके, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो गुरुजी महाराज का स्वरूप है उसको अपना स्क्रीन सेवर मैंने लगा दिया, कि जब कॉल आएगी तो गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने आप दिख जाएगा। और ये सच्चाई है कि गुरुजी को देखते ही मतलब मंत्र मुग्ध जिसको बोलते हैं हम हो जाते हैं। मैं सब कुछ भूल चुकी थी। एंड नेक्स्ट डे थर्सडे था, बुधवार का दिन था जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए थे। थर्सडे का दिन था, मैं मंदिर से होके वापस आ रही थी। इस तरीके से रोड पे चलते हुए एक लेडी ने मेरे हाथ में गुरुजी का ब्लैक छोले वाला कार में जैसे लगाते ना डाइस बोर्ड पे, वो स्वरूप रखा और बोला, आंटी जय गुरुजी। आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं क्या यार है बाबा तो बहुत वड्डी चिपक है, कल राती तो फोन च आया सी, हुण तो मेरे हाथ च आ गए। इस तरीके से गुरुजी महाराज और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और मैं नहीं बोलूँगी कि उस समय, क्योंकि मैं कनेक्टेड नहीं थी, कि मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप जैसे टेबल पे रखा, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनसे कनेक्टेड थी तो मैंने वो स्थापित किया। बट हाँ, मैंने टेबल पे रखा और मन में ये भाव लाया कि बिना किसी फीलिंग्स के, बस कि भी ठीक है जी रख दिया। और फिर मैं क्या देखती हूँ कि उस समय गुरुजी महाराज की ऐसी असीम कृपा होती है मेरे ऊपर कि डेली जो मुझे प्रॉब्लम थी कि 2 मंथ्स का हमारा रेंट पेंडिंग था, क्योंकि हम प्ले स्कूल, आई वॉज रनिंग माई ओन प्ले स्कूल। प्ले स्कूल के अंदर आप समझ सकते हो कि जब ये मई जून का टाइम होता है, समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट, तो स्कूल्स का काम बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउन हो जाता है एकदम, इनकम सोर्स भी कम हो जाती है। तो उस दिन क्या हुआ कि स्वरूप रखने के बाद गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि डेली मेरे पास ना 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 ऐसा अमाउंट आने लगा। और फर्स्ट डे ही मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में ऐसी गुरुजी की कृपा हुई कि उस दिन मेरे पास 2 एडमिशन्स आए। मीन्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6,500 रुपीज़ में चार्ज करती थी, तो मुझे 13,000 तो पहले ही दिन गुरुजी महाराज ने दिए। और एग्जैक्ट इन शॉर्ट गुरुजी कहते सी सत्संग कीता करो। मैं आपसे बहुत सी बातें भी डिस्कस करनी है। तो कुछ इस तरीके से गुरुजी महाराज का कनेक्शन हुआ मेरे साथ कि गुरुजी ने मुझे इस तरीके से ब्लेस किया। और एग्जैक्ट 80,000 रुपीज़ अमाउंट जो है गुरुजी महाराज ने मुझे उस मंथ में दिया, जिसमें से 200 रुपीज़ बच गए थे। और मुझे लगा कि देखो, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, अगर वो हमारे लिए कुछ करते कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है। और अगर हम किसी रब गुरुजी महाराज को मानते हैं, किसी भी गुरु को, अगर वो हमारे लिए कुछ करता है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा दिन हम उनके नाम की माला जपते हैं। उन्होंने क्या बड़ा किया, कोई भाई बहन हमारे लिए करता है तो उनसे भी हम कनेक्टेड होते हैं कि वी आर अ फैमिली। उनका करना भी स्वाभाविक है। बट जो गुरु जी ने मेरे लिए किया वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और क्योंकि मैंने कहा आई शुड से थैंक्स टू हिम, मुझे बड़ा मंदिर जाना है। और लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए कि मैं नहीं जा पाई। फिर गुरुजी कहते ना कि जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो अपने पास जोड़ने से पहले गुरुजी महाराज हमारा सारा एक्सरे वगैरह सब कर लेते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मेरे स्टमक में इन्फेक्शन होता था, रहता था। और मेरे स्टमक के अंदर ना 10-10 mm की जो है ना ब्लड नॉट्स थी बहुत सारी।
और वो कभी डायग्नोज नहीं हो पाता था कि वो किस वजह से है, क्या है। गुरु जी की ऐसी कृपा कि अपने पास आने से पहले उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज कराया, और मेरे क्लोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी और एमआरआई, सीटी स्कैन, सारे टेस्ट ऑलरेडी जो हो चुके थे, उसके बावजूद कभी कुछ प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होती थी। बट जब गुरुजी ने अपने साथ में कनेक्ट किया, उससे पहले उन्होंने सब कुछ क्लियर आउट कर दिया कि डॉक्टर ने बोला कि इसके पेट में अल्सर भी है, और अगर इसका, क्योंकि ऑलरेडी पुराना हो चुका है, और अगर ये ट्रीटमेंट नहीं लेगी तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन गुरुजी महाराज ने, इतना शुक्राना गुरुजी का कि सामने वाले बेड पे जो लेडी थी, वो उसके पास जो आता था बोलता था जय गुरुजी की। गुरुजी ने हॉस्पिटल में भी मुझे भूलने नहीं दिया कि आई एम वॉचिंग यू एंड आई एम विद यू। उस समय गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चला। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बताऊंगी कि गुरुजी ने जोड़ा भी और गुरुजी ने बहुत कुछ दिया भी। लेकिन कहते गुरुजी से जब हम जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमारे टेस्ट भी बहुत लेते हैं। वो हमें कहते कि गुरुजी कहते सी मैं नींबू की तरह निचोड़ना वा। गुरुजी बाद में ऐसे टेस्ट लेते हैं कि संगत कहीं मुझे छोड़ के चली तो नहीं जाती, तो वो रहती है या नहीं रहती। तो हमें कभी भी उन परेशानियों से घबराना नहीं है। सबसे पहली बात कि गुरु जी से जुड़ना है। और अब मैं आपको बताऊं, ऐसे करके गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा, एंड विद इन 2 मंथ्स गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी सेवा से लगाया। और सेवा का तरीका बड़ा कठिन लिया उन्होंने, जबकि बहुत इजीली सेवा मिलती है, लेकिन बहुत कठिन तरीके से गुरुजी महाराज की सेवा मुझे मिली। और जब मिली तो गुरुजी ने कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। इतनी ब्लेसिंग्स और इतना प्यारा परिवार गुरु परिवार के नाम पे मुझे दिया, तो गुरुजी की बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं। मैं आज आपके साथ में अपने मन की कुछ बातें हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द मंदिर गाइडलाइन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी किस तरीके से हमें अपने साथ में जोड़ते हैं। मैं आपके साथ में कुछ एक पॉइंट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू द मंदिर गाइडलाइन में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। गिव मी 1 मिनट प्लीज़। जी, क्योंकि बच्चों का बहुत नॉइज़ आ रहा था, जब मुझे ही डिस्टर्ब कर रहा था तो संगत को कितना डिस्टर्ब कर रहा होगा। मैं सबसे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम जब गुरुजी महाराज के चरणों में आ जाते हैं तो हमारे जैसा कोई ब्लेस्ड नहीं होता। गुरुजी से जुड़ने के लिए हमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, किसी सोनिया आंटी की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड सॉरी टू से भैया प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ना ही किसी आपको नरेंद्र अंकल की ज़रूरत है, ना ही किसी और संगत की ज़रूरत है, चाहे वो नई संगत है चाहे वो पुरानी संगत है। हम लोगों को अपना डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से बनाना है। सबसे पहला तो गुरुजी महाराज से जो हमने सीखा वो ये कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी महाराज से बनाएं। गुरुजी महाराज हमारे महाशिव हैं, और आप समझ सकते हो कि सृष्टि के बनाने वाले और बिगाड़ने वाली सारी जो क्रियाएं हैं वो करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के हाथ में है कि किसको कब कैसे जोड़ना है, किसको कहाँ लेके जाना है, किसको कहाँ से किससे कब मिलाना है। सब गुरुजी महाराज के हाथों में है। और आज मैं एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मैसेज एज पर द मंदिर गाइडलाइन मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आई रिक्वेस्ट कि कोई भी स्टेट में आप रहते हो, चाहे आप पानीपत में हो, चाहे आप लुधियाना में हो, आप जलंधर में हो, आप अमेरिका में हो, आप न्यूयॉर्क में हो, आप कहीं भी हो, गुरु जी की संगत सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज की संगत है। और आज ये मेरा मैसेज है हम सब पूरे गुरु परिवार के लिए कि गुरु जी से जुड़ें और संगत को देखें। गुरुजी महाराज वो कहते कि अगर रामायण और महाभारत या बाइबल नहीं बनी होती तो हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं होता। गुरुजी महाराज से किस तरीके से जुड़ना है, गुरुजी किस तरीके से ब्लेस किया करते थे अपनी संगत को, और आज भी करते हैं। और हमें गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इन सब के लिए हमने ये सत्संग रूपी जो बेला स्टार्ट करी कि हम सत्संग जो हम शेयर करते हैं फेसबुक के माध्यम से, ये जो हमने ग्रुप स्टार्ट किया ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको मतलब पता चले कि हाउ टू कनेक्ट विद गुरुजी महाराज। गुरुजी का बहुत सिंपल सीधा सरल तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़िए।
संगत आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनाने के लिए, कि जो हमारे गुरुजी महाराज की लेगेसी है उसको हमें किस तरीके से संगत तक पहुंचाना है, कि गुरुजी की जो महिमा है वो आगे की आगे, जो मान लीजिए आज मैं हूँ कल मैं नहीं रहूंगी, और ऐसे बहुत से संगत के लोग हैं जो आज बहुत एज में आ चुके हैं। सो अगर हर एक इंसान यही सोचे कि गुरुजी अपने आप संगत को विजन देंगे या सब कुछ, और गुरुजी के बारे में अगर कोई बताएगा नहीं तो संगत को पता कैसे चलेगा। इसलिए हमने आपको डायरेक्ट गुरुजी महाराज की ओल्ड संगत के साथ इंटरेक्ट कराया, सो दैट आप गुरुजी महाराज के बारे में जान सकें। और आज मैं आपसे ये दिल से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप आप उस एरिया का बनाएं, जिसके द्वारा आपको मंदिर की गाइडलाइन पता चल सके कि मंदिर आपको क्या समय समय पर गुरुजी महाराज का जो ऑफिशियल पेज है गुरुजी का आश्रम, वहाँ पर हर एक चीज़ लिखी हुई होती है, मंदिर कब खुलेगा, कब कौन सा फेस्टिवल है, कब मंदिर बंद रहेगा। सो एक ग्रुप बनाइए जिसके अंदर आप सभी संगत बीच में ऐड ऑन हो जाइए, और कोशिश कीजिए जो आपके रिलायबल पर्सन्स हैं जो डायरेक्ट मंदिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे पहली बात तो आप मंदिर की जो गुरुजी का आश्रम पेज है ऑफिशियल पेज, उस पर देखिए, और ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इंडिविजुअली आपको कोई भी आंसर वहाँ से मिलेगा, क्योंकि इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गुरुजी महाराज की संगत आज लाखों करोड़ों में है। सो अगर नरेंद्र अंकल या कोई भी अंकल आंटी आपका जो ग्रुप बना करके चल रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग एक ही ग्रुप के अंदर सभी लोग जो ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स बना के चल रहे हैं वो एक ही ग्रुप को चलाइए, उसी के अंदर आप सब लोग एडमिन बनिए, और उसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संगत को कनेक्ट कीजिए। मंदिर के ऑफिशियल पेज से आप गाइडलाइन आपको लिखी होती है उनको आप लीजिए, और आप उसके अंदर संगत को गाइड कीजिए, सो दैट हमारी संगत जो है वो मिसगाइड ना हो। एंड सेकेंड थिंग इज कि गुरुजी महाराज ने जो भी आप लोगों को, हमें जितने भी हमारे गुरु परिवार के लोग हैं उनको ये बताया है कि गुरुजी कभी चमत्कार में विश्वास नहीं करते। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप वहमों में पड़िए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि गुरुजी महाराज की जो अमृत वर्षा होती है या गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स होती हैं, वो जिसके लिए होती हैं उन्हीं के घर में होती है। और मैंने एक बार पहले भी आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि मुझे इस बात के लिए आप बताइए कि जो मान लीजिए आपके घर में आज डायमंड की वर्षा हो जाती है या आपके घर में नोटों की वर्षा होती है, क्या आप संगत के साथ में उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? प्लीज थिंक अबाउट इट, प्लीज। क्या आप उसको संगत के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे? नहीं। फिर जो ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने आपको दी उसे क्यों आप संगत के साथ में इस तरीके से सोशल साइट्स पे या इस तरीके से डालते हो? क्योंकि देखो, जहाँ पे रियल में गुरुजी महाराज की कृपा बरसती है, सो उनको वो पता होता है कि गुरुजी की कृपा बरस रही है, तो गुरु की कृपा को, उनकी कृपा के जो खजाने हैं उनको आप संजो करके संभाल के रखना चाहोगे, ना कि लोगों के साथ इस तरीके से आप ये मतलब, क्योंकि देखिए ये एक मतलब कहते हैं हम लोग जो है ना नर्क लोक में है, मृत्यु लोक में, और ये कलयुग है। वो कहते कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। सो कलयुग के अंदर इन चमत्कारों को कोई बिलीव नहीं करता। और इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में होते थे, सो आप लोगों ने देखा होगा कि अनगिनत ऐसे सत्संग हैं जब गुरुजी की कृपा आप तक पहुंचाई जाती है और आपको बताया जाता है कि गुरुजी ने किस किस तरीके से संगत को ब्लेस किया था। कई बार लंगर प्रसाद चल रहा होता था और प्रसाद खत्म हो जाता था, और गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज लाइव वीडियो चल रही होती थी, वो वीडियो संगत के बीच में शो होती थी, लेकिन आप कभी भी एक नॉट इवन सिंगल टाइम आप उस चीज को दिखाइएगा कि जब वीडियो के अंदर वो वाक्य कैप्चर हुआ हो कि गुरुजी महाराज की कृपा से आपको दिखाई दिया हो कि गुरुजी ने किस तरीके से प्रसाद को बढ़ा दिया। आपको नहीं दिखेगा कि गुरुजी ऐसे कर रहे हैं और प्रसाद गिरता जा रहा है। अगर गुरुजी महाराज ये दिखाना चाहते, आपको ये बताना चाहते, तो उन वीडियोस के अंदर वो कैप्चर होता। पर गुरुजी
वहमों में नहीं डालना चाहते थे। सो गुरु जी ने बहुत कृपा करी, बहुत संगत के ऊपर कृपा करी, पर गुरु जी ने ऐसी मोमेंट्स को कभी कैप्चर नहीं होने दिया। इनफैक्ट गुरु जी महाराज को अगर ये सब चीजें देखो, सत्संग को गुरु जी कहते सी सत्संग कीता करो, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण है और सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है। सो मैं आपको एक बार फिर ये बताना चाहूंगी, ये जो पेजेस हम बना करके बैठे हैं, इसके पीछे रीजन बीइंग कि संगत तक गुरु जी महाराज की महिमा पहुंचे, संगत तक गुरु जी महाराज के द्वारा बताए हुए उनके वचन पहुंचे। और सबसे पहला जो आजकल की प्रॉब्लम है कि गुरु जी को तो हम सब मानते हैं, पर गुरु जी की कोई नहीं मानता, क्योंकि यदि हम गुरु जी की मानते तो हम लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम भाव होता, हम किसी की लेग पुलिंग नहीं करते, हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते सी मैं ता खुश होना जब मेरी संगत खुश होती है। सो इस बातों को हमें समझना है कि गुरु जी महाराज के प्रेम की अमृत वर्षा ये हर पल बरस रही है, कि जो गुरु जी महाराज के अनगिनत सत्संग आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि उस दिन भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब हम लोग सत्संग में बैठे होते हैं, सो उस समय में हमें किसी को तो ये चिंता होती है कि मेरी बगल वाली ने क्या सूट पहना है, वो कैसी लगी है, मुझे भी ऐसा लेना है। किसी को ये चिंता होती है कि वो देखो जी गुरुजी इतना टाइम हो गया, मुझे लंगर प्रसाद नहीं मिला, इसको लंगर मिल गया है। किसी का ध्यान इसमें होता है कि फलानी आंटी ओल्ड संगत की है, इसके साथ बैठना है, मुझे इसके साथ पिक खिंचवानी है। ये बहुत कठोर शब्द हैं, लेकिन ये सच्चाई है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो सत्संग रूपी ये जो बेला आपको, ये जो माध्यम गुरुजी महाराज ने फेसबुक पेज के थ्रू आपके साथ बनाया कि आप गुरुजी महाराज के सत्संग को सुन सकिए, सो वो बहुत ही गोल्डन पीरियड है आपके लिए कि संगत के साथ कनेक्ट होइए और सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज से जुड़िए, क्योंकि ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है जो दोबारा फिर बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि ना तो हम लोगों के पास इतना टाइम होता है। और देखिए सबसे बड़ी बात, किसी सत्संग में जाने के लिए हमें पहले किराया खर्चना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, 2 घंटे का रास्ता होता है, हम जाते हैं आते हैं, और कभी डिस्पोजेबल देने के लिए, कभी जल प्रसाद लेने के लिए हम संगत के साथ में इंटरेक्शन करते रह जाते हैं, और हम जो है वो नहीं कर पाते, गुरु के वचनों से नहीं जुड़ पाते। गुरु जी महाराज कहते सी वचन जो मेरे हैगे है की है कि गुरबानी सुनिया करो। गुरबानी जो होती है वो ही गुरु की बानी होती है। सो जब आप सुनना चाहेंगे, सो आपको गुरु जी महाराज सत्संग के रूप में आकर के, संगत के रूप में आपको वो सत्संग सुनाएंगे। क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम सत्संग सुनाने के लिए बैठते हैं, हमारे माइंड में बहुत कुछ होता है कि हम ये भी शेयर करेंगे, हम वो भी शेयर करेंगे, लेकिन जब सत्संग गुरु जी के हाजिरी में बैठ करके शुरू करने लगते हैं, तो बिल्कुल वो कहते हैं गुरु जी ये जो चीज़ है ना, यहाँ यहाँ ये सब ब्लैंक कर देते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, हमारे मुख से सिर्फ वो निकलता है जो गुरु जी महाराज संगत तक पहुंचाना चाहते हैं। और मेरी एक मंदिर के बिहाफ पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो गुरु जी महाराज के स्वरूप है, जो हम लोगों के पास में ओरिजिनली गुरु जी के मंदिर से हम लोगों के साथ शेयर होते हैं, सो गुरु जी महाराज के स्वरूप के साथ छेड़ाखानी मत कीजिए। उसके लिए आपको एक छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सबसे पहले मतलब कहते हैं ना, जब गुरु जी के वचनों में डूब जाते हैं, उनके सत्संग रूपी मतलब उसमें बह जाते हैं ना धारा प्रवाह में, सो उस समय टाइम की पाबंदी नहीं दिखती है। और क्योंकि आज यहाँ पर किसी और का प्रोग्राम भी है, सो नरेंद्र भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, सो प्लीज़ मुझे यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि आंटी टाइम इज़ ओवर। सो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही थी कि एक तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गुरु जी महाराज आपके, मेरे, हम सबके पिता हैं। और यदि हमारे पिता के साथ कोई खिलवाड़ करता है, कोई बदसलूकी करता है, कुछ भी गलत करता है, तो क्या हम मंदिर का मुख देखते हैं कि मंदिर मैनेजमेंट आए
और मेरे पापा की इंसल्ट होने से बचाए, या मंदिर मैनेजमेंट आए और वो रोके कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि गुरुजी महाराज हम सबके पिता हैं, वो हमारे पिता हैं, और हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि गुरुजी की जब कृपा पाने के लिए, गुरु जी की रहमतें हम अपनी झोली में जब भरते हैं, सो हम कभी नहीं सोचते कि गुरु जी तुसी ये ब्लेसिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਮਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ मतलब किसी अतुल अंकल दे दो। जब हम उस समय गुरु जी महाराज को ये नहीं कहते कि ब्लेसिंग्स किसी और को दे दीजिए, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है तो हम क्यों लोगों का मुंह देखते हैं। जैसा कि कल हमने देखा कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुरु जी महाराज की कृपा नहीं बरसती, वो बरसती है, पर उसको इस तरीके से दिखावा या शो ऑफ की जरूरत नहीं है। आप एक चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी जो पेम्पलेट्स वगैरह कोई वर्किंग हो, आप लोग अगर आपके वहाँ पर कहते हैं ना कि जब वो कोई पेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है या आप कुछ भी करवाते हो, सो उस समय में आप कभी भी गुरु जी का एक तो जय गुरु जी मत लिखवाइए, गुरु जी का स्वरूप मत लिखवाइए, बनवाइए, उसके ऊपर छपवाइए। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है वो ऐसे ऐसे फेंक रहा होता है, और आपने देखा होगा वो ज़्यादातर लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो पैरों में गिर रहे होते हैं, वो हमारे गुरु का निरादर है। कोई आप विजिटिंग कार्ड बनवाते हो, उसमें गुरु जी का जय गुरु जी मत लिखवाइए, गुरु जी का स्वरूप मत लगवाइए। आप जो अपने बोर्ड्स होल्डिंग्स लगवाते हो, उन होल्डिंग्स के ऊपर आप ना तो गुरु जी का नाम लिखवाइए, जय गुरु जी मत लिखवाइए, रिक्वेस्ट, क्योंकि आंधी आकर के वो गिर सकता है, फिर पैरों के नीचे आ सकता है। और गुरु की कृपा तो यूं भी आपके ऊपर बहुत ही बरसती है। सो उसके लिए हमें इन सॉरी टू से, गुरु जी मैंने माफ़ करना, हमें इन ढकोसलों में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु जी यहाँ हैं, उनको यहाँ बसाइए। आप बिल्कुल इन चीज़ों से ऊपर उठिए कि गुरु जी का ना तो किसी बोर्ड के ऊपर स्वरूप लगाने की जरूरत है। मैंने कई जगह पर देखा लोग घरों के बाहर गुरु जी का स्वरूप लगाते हैं, आंधी आती है, तूफान आती है, बारिश गिर रही होती है, मिट्टी पड़ रही होती है, गिरते हैं, टूटते हैं। आप अपने आप में ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि गुरु जी महाराज का चाहे एक स्वरूप लगाइए, उसको नित्य प्रति आप साफ कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो जब आपको टाइम लगता है आप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में मत पड़िए कि गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप लगाने हैं। क्यों? क्योंकि जब गुरु जी ने आना है तो स्वयं आ जाना है। और एक मेरा ये पॉइंट था कि गुरु जी महाराज के स्वरूप को एडिट मत कीजिए, उनके ऊपर कुछ मत लिखिए। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ, हर एक चीज का प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि गुरु जी महाराज ने क्या, मेरे स्वरूप नाल गल कीता करो, मैं अपने हर स्वरूप दे विच वसदा, मैं तुहाडे नाल गल करदा, मैं तुहाडी सुनदा, मेरा अपनी जो प्रॉब्लम्स है मेरे नाल डिस्कस करो, लोका नाल नहीं। क्योंकि सच्चाई है, आज चाहे कोई भी अंकल या आंटी हैं बड़े प्यार से सुनते हैं और बाद में मजाक उड़ाते हैं कि आंटी तो ऐसे कह रही थी, आंटी तो वैसे कह रही थी। तो अपने गुरु की महिमा को समझिए। हमारा गुरु जो है इतना सस्ता नहीं है कि हम विजिटिंग कार्ड्स में या इनविटेशन कार्ड्स में छपवाएं और लोग फिर उसको बाद में फेंक दें। क्योंकि देखिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, क्योंकि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। अच्छा देखो, अब जैसे फेसबुक के ऊपर ही है, लोग एडिट करके गुरुजी के स्वरूप, जब गुरुजी ने स्वयं ये बख्शा और बोला कि मैं अपने स्वरूप में हूँ, सो गुरुजी के स्वरूप के साथ काटा पीटी कर रहे हो। गुरुजी के स्वरूप के अंदर मैंने देखा किसी ने बल्ब लगवा रखे हैं पूरे, तो उनके यहाँ यहाँ यहाँ, तो आपने सोचा है आप अपने हाथों से अपने गुरु को खंडित कर रहे हो, उनके स्वरूप को। गुरुजी ने वहमों से बाहर निकाला था, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं कही कि उनके स्वरूप के अंदर छेद कर दीजिए। आप उस लाइटिंग को लगाने के लिए गुरुजी के स्वरूप के अंदर आप छेद करते जा रहे हो, सो बहुत गलत है। प्लीज़ उस रब से डरिए, क्योंकि मेरे जो गुरुजी महाराज है वो महाशिव है, और जो महाशिव होता है ना उसको उनका त्रिनेत्र खोलने पे मजबूर मत कीजिए। वो अभी भी हमें प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। सो गुरु की कृपा का अनुभव कीजिए, वो हर पल हमारे साथ हैं। वो कहते हैं ना कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरीके से कल हुआ, आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार कहा जा रहा है। सो जो लुधियाना की, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि आप ये चीज़ देखें कि गुरुजी महाराज का बड़ा मंदिर बंद है
हर बड़े बड़े मंदिर बंद हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, और हम लोग अपने घरों में सत्संग कर रहे हैं और बिल्कुल एक साथ चिपक चिपक के हम लोग बैठे हैं। मैं एक पल के लिए उस चीज़ को नेग्लेक्ट भी कर दूं कि उन लोगों ने गुरु जी की जो शहद वर्षा दिखाई, या उन्होंने गुरु जी महाराज का मतलब बताया कि इलायची की वर्षा हो रही है, या मतलब ड्राई वर्षा हो रही है, एक पल के लिए इन सब चीज़ को एक साइड भी रख देते हैं। सो इस चीज़ को आप समझिए, क्या ये ठीक है कि इस समय इतनी महामारी फैली हुई है, हमें बार बार बताया जा रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। हम क्या दिखाना चाहते हैं कि गुरु परिवार में, गुरु जी की संगत में गुरु जी का डर नहीं है, वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती है। क्यों, आखिर क्यों करें हम ये सब जब गुरु जी महाराज हर पल हमारे साथ विराजमान है। सो हमें क्या जरूरत है। और एक आज छोटी सी बात मैं डिस्कस करूंगी, जिसके लिए मुझे ये चीज़ याद आती है कि एक बार की बात है, एक साधु महात्मा होते हैं और मतलब वो एक नदी के किनारे बैठे हुए तप कर रहे होते हैं। सो उस समय में वो देखते हैं कि कहते हैं कि जो मतलब कोई बिच्छू आता है और वो जो है मतलब पानी में, नदी में गिर जाता है। सो साधु महाराज उसको निकालते हैं और वो बाहर रखते हैं। वो फिर आता है और साधु महाराज को डंक मारने लग जाता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद मतलब वो देखते हैं कि वो फिर नदी में गिर जाता है। साधु महाराज फिर जाते हैं और उस बिच्छू को बाहर निकाल के लाते हैं। वो फिर उनको डंक मारने शुरू कर देता है। सो तीसरी बार फिर ऐसे ही होता है कि वो नदी में जब गिरता है, साधु महाराज फिर जाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं और वो फिर डंक मारता है। सो किसी ने ये सब चीजें कोई देख रहा था और उन्होंने जी से कहा कि हे महाराज, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि ये बार बार बिच्छू नदी में गिरता है, आप बार बार इसको नदी से बाहर निकाल के लाते हो, बार बार ये आपको डंक मारता है। सो ये आपको बार बार डंक मार रहा है, आप इसको उस नदी से बाहर क्यों निकाल के लाते हो। तो वो ये कहते हैं कि ये जो कर रहा है वो इसकी फितरत है, वो इसका कर्म है, और मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है। मेरा कर्म है कि किसी को मतलब अगर कोई गिर रहा है, कोई दुखी है, तकलीफ में है, उसे बाहर निकालना, और उसका कर्म है कि वो डसता जाएगा, वो डसेगा। तो वो अपना कर्म कर रहा है और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना अपना कर्म कीजिए, क्योंकि सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं। हमें किसी की ना तो निंदा करनी है, ना तो चुगली करनी है। जितना हो सके हमें कोशिश करनी है कि हम सही तरीके से संगत को कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनको रब से जोड़ने की कोशिश करें। बाकी जुड़ेगा वही जिसे स्वयं गुरु जी महाराज चाहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से अनेकों उदाहरण हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि एक बार मुझे याद आता है कि महाभारत में जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने उनसे जो हमारे भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो मैं इस मृत्यु शैया पर इन तीरों के ऊपर मैं क्यों लेटा हूँ। मुझे जरा सा बतलाइए कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कार्य कर दिया कि मुझे ये मतलब इसके ऊपर मैं इतना दुख भोग रहा हूँ, इतना परेशान हूँ, इतना कष्ट सह रहा हूँ। सो मुझे तो ऐसा याद नहीं आता कि मैंने कभी भी कोई बुरा कर्म किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को दुख दिया हो। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आप अपने 100 जन्म देख रहे हो, जरा 101वां जन्म देखिए कि जब अपने तीर के द्वारा आपने मतलब आपका तीर लग करके एक सांप को मतलब आपने घायल किया था, और वो जो सांप था वो किसी ऐसे वृक्ष के ऊपर जा करके मतलब लग गया था कि जो बहुत सारे कांटे उसको चुभ गए थे। सो जो कांटे उसको चुभे थे और जो उसके मुख से आपके लिए मतलब जो कहते हैं ना कि आप दुआ और बद्दुआ क्या होती है, जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पे बिग वाली स्माइल आती है तो उनके मुख से, उनकी आत्मा से आपके लिए दुआ निकलती है। सो जो आपके लिए प्रेयर्स निकलती हैं वही दुआ होती है। और जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है, सो उनका जो दिल दुखता है
तो वो दुखी दिल से जो आह निकलती है उसी को बददुआ कहते हैं। तो कहते हैं उसके मुख से जो मतलब ये दुख उसका था, वो दुख आप आज झेल रहे हो, इसीलिए आप भी इस मृत्यु शैया पर पड़े हो। लेकिन फिर भी उस भीष्म पितामह ने ये इच्छा मृत्यु का वरदान लिया था, तो कि वो जब तक चाहे, जब तक उन्होंने देखने लिया कि चारों तरफ से सब सुख शांति है, उन्होंने अपने श्वास नहीं छोड़े थे। सो ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें सच की राह पर चलना है। और मतलब ऐसे कई मतलब इंसिडेंट्स में आपके साथ में अगर करने लगूंगी तो कहते बहुत सारे अनेकों ही उदाहरण आ जाएंगे। और क्योंकि टाइम की भी एक लिमिटेशंस है और टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी के साथ में कि प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके संगत को गुरुजी महाराज से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और संगत से रिक्वेस्ट है कि किसी नई पुरानी संगत के भेदभाव को छोड़ करके सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़िए। जिन भी संगत के द्वारा आपको सत्संग सुनने को मिलता है, आप सत्संग सुनिए। जितना हो सकता है पॉजिटिविटी लीजिए, जितना हो सकता है पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर आप इस बात को समझ जाइए कि ये जो टाइम है गुरुजी की कृपा से बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे मीडिया के लोग मुझसे जुड़े हैं, डॉक्टर्स जुड़े हैं। सो मुझे रोज की वो इन्फॉर्मेशन आती है, मुझे पता चलता है कि ऐसे बहुत सी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं जो कि मतलब वहाँ पर टाइम नहीं है मिलता उनको कि वो उनका संस्कार तक करने के लिए नहीं हो रहा कुछ भी, और हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि लोगों के लिए आप सिर्फ नंबर्स में काउंटिंग हो कि आज की 10 डेथ हो गई, 100 हो गई, 200 हो गई, लेकिन आपके परिवार के लिए आप सब लोग उनका एक पूरा परिवार हो, उनका एक मुखिया, एक हिस्सा हो, उनकी जान हो। सो अपने आप को उस रब से कनेक्ट रखिए जितना हो सके। अच्छा पॉजिटिविटी आप लाने की कोशिश कीजिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने बहुत टाइम पहले, वो कहते हैं कि गुरुजी महाराज संगत के रूप में आकर ही आपसे जो भी करवाते हैं। सो मंगला आंटी का एक बार मेरे को कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला, सोनिया बेटे देख जरा की वीडियो आ रही है कि मैसेज आ रहे ने कि गुरु जी ने किया है ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬ ਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ लो तो कोरोना वायरस नहीं होएगा। सो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गुरु जी ने जो ड्रीम आपको दिखाना है, गुरु जी ने जो मैसेज आपको देना है, वो आपको स्वयं देंगे। सो कहते हैं से सिमरे जिन आप सिमरावे, तो गुरु जी महाराज उसी के मुख से आपको कहलाएंगे जिसके गुरुजी महाराज मुख से अपना नाम जपवाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। और बेसिकली 100% मेरा ये मानना है कि गुरुजी महाराज स्वयं आपको बताएंगे, क्योंकि गुरुजी कहते सी मैं ड्रीम्स च नहीं आंदा, मैं प्रैक्टिकली आना और मैं सचमुच हकीकत विच आना। सो गुरु जी स्वयं आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। आप उनसे अपने आप को कनेक्ट करके तो देखिए, उन पे विश्वास रख कर तो देखिए। और ऐसे अनगिनत सत्संग हैं, टाइम की लिमिटेशंस हैं, वरना मैं आपके साथ सीरियसली शेयर करती। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरु जी से जुड़िए और इस तरीके की पखंडों से बाहर निकलिए। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आज कि गुरु जी की आज की बेटी हूँ और मैं आपको एक इन शॉर्ट एक छोटी सी बात आपको कह करके, क्योंकि एज अ टीचर मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टीचर होती है वो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाती है। ऐसे ही स्वयं गुरुजी महाराज हम सबको एक साथ शिक्षा देते हैं। बट कोई ज़्यादा पढ़ जाता है, कोई फर्स्ट आ जाता है और कोई फेल हो जाता है। सो गुरु तो एक ही है, पढ़ाने का तरीका भी उनका सेम है, लेकिन किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर से आता है। और जो ये आजकल जो चीज़ें हो रही हैं, कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है। इट मीन्स आपको अपने उस रब पे भरोसा नहीं है। यदि आप उस रब को मानते हो, अगर आप ये मानते हो कि गुरुजी हैं, तो आप कभी उनसे ये उम्मीद नहीं करोगे कि गुरुजी जब बचपने में होती हैं तो होती हैं। हमने भी बहुत सी बार गुरुजी से पूछा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो हुआ तो जिसके लिए होता है वो उसी के लिए होता है। ऐसे नेगेटिव चीज़ें मतलब और इस तरीके के वहमों में मत डालिए। सो प्लीज़
गुरुजी की कृपा है और आप मतलब इस चीज़ को समझिए कि गुरुजी महाराज आपके हर पल साथ हैं। सो टीचर जो होती है प्रैक्टिकल करके बार बार एग्जाम्पल्स उनको दे करके समझाती है जो सबसे नालायक होते हैं। और आज बहुत कटुर शब्द बोल रही हूँ, यदि आप गुरुजी महाराज से ये चाहते हो कि गुरुजी है उसका प्रमाण आपको दें, आपके घर में अमृत वर्षा करके, आपके घर में ड्राई फ्रूट की वर्षा करके, तो आप गुरुजी के सबसे नालायक बच्चे हो। अगर गुरुजी को आपको ऐसा करके दिखाना पड़ रहा है कि मैं हूं, क्योंकि गुरु है, सो उसके लिए गुरु से ये मत कहिए कि आप, वो कहते ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सो गुरु जी महाराज है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी किसी भी बात से आपको किसी को भी बुरा लगा हो, तो कान पकड़ के मैं सॉरी कहती हूँ। गुरु जी महाराज भैया आपका टाइम मतलब ओके, थैंक यू सो मच। सो नरेंद्र भैया बोल रहे हैं कि अभी 10 मिनट्स और हैं, मैं कर सकती हूँ। सो मैं आपके साथ में एक बहुत छोटा सा एक सत्संग शेयर करूंगी कि अगर आप रब से प्यार करते हो, सो गुरु जी स्वयं आ जाते हैं आपके पास। वो कैसे आते हैं उसको थोड़ा सा महसूस कीजिए। मैं मंदिर में सेवा कर रही होती हूँ और ऐसा अनगिनत टाइम हुआ है कि जब गुरु जी का कोई बच्चा बहुत दुख में या तकलीफ में, अब होता कैसे है और क्यों होता है ये, कि अगर हम गुरु जी के चरणों से अपने आप को यूं जोड़ते हैं कि गुरु जी मुझे हर पल संगत की सेवा में लगाए रखना और मुझसे कुछ भी ऐसा गलत शब्द मत कहलवाना कि संगत का मन दुख जाए मेरी वजह से, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब हम गुरु की सेवा पे होते हैं, अगर मैं आज आपके साथ बैठ करके सत्संग शेयर कर रही हूँ, सो ये भी उस रब की सेवा कर रही हूँ, गुरु जी की सेवा कर रही हूँ। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने गुरु जी से हर पल ये कहा कि गुरु जी मुझे हर पल अपनी संगत की सेवा में लगाए रखना और मुझे ये आशीर्वाद देना कि मेरी वजह से एक भी संगत के चेहरे पे कभी दुख ना आए, मेरी वजह से एक भी संगत का मन दुखी ना हो। और आज मुझे उन आंटी की बहुत याद आ रही है, बहुत बुजुर्ग सी एक आंटी अपनी बिटिया के साथ में या अपनी डॉटर इन लॉ के साथ में मंदिर आती हैं। और गुरुजी प्लीज़ क्यों याद आ रही है, ये तो गुरुजी नोज़, उनको बहुत बहुत ब्लेस करना, उनको लंबी उम्र बख्शना। और अपनी एक मेड के साथ वो आती हैं। और एक बार की बात है, कहते हैं कि अगर आपके मन में ये भाव होता है ना, वो कहते हैं जिसके मन का भाव अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। सो गुरु जी स्वयं आके बाजू पकड़ते हैं और आपको बताते, इतनी संगत होती है बट गुरु जी किसी गिने चुने लोगों को कहते हैं कि सोनिया इसको जल प्रसाद दे दे या इसको मतलब लौकिक प्रसाद दे दे। सो हम सिर्फ उन्हीं को देते हैं और ये सच्चाई है कि जिनसे गुरुजी महाराज कनेक्ट करवाते हैं। और एक बार की ये इंसिडेंट, जिन आंटी को याद कर रही हूँ, डोंट नो वाई गुरुजी आज बहुत याद आ रही है, प्लीज़ उनको ठीक ठाक रखना क्योंकि बहुत एजेड है वो आंटी, क्योंकि उनकी डॉटर इन लॉ इतनी बड़ी है। सो वो आंटी मुझे सामने से दिखाई दी और मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको लॉकेट प्रसाद दिया और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे बोला कि क्या मैं आपको हक कर लूँ। मतलब इतनी एजेड आंटी और नो डाउट कि मेरे कहा आंटी कमाल है, ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। और उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब मैंने उनको जफ़ी डाली वो इतना रोई इतना रोई। तो उन्होंने मुझे बस एक ही शब्द पूछा कि सोनिया, मतलब आंटी, क्योंकि वो मेरा नाम नहीं जानती थी, वो मुझे देखें और रोए, बोले कि मेरी बीजी गुरुजी के पास क्यों चली गई, मेरी बीजी क्यों। क्योंकि आपको ये महसूस होगा कि जो आंटी खुद 60-70 एज की है, मतलब 70 ईयर्स की कम से कम वो होंगी, इतनी एजेड के हाथ पकड़ के उनको चलाना पड़ता है। और बार बार वो मुझे देख करके मुझसे एक ही बात बोले कि मेरी बीजी वापस क्यों नहीं आते, मेरे बीजी क्यों चले गए। सो जो कहते हैं मावा ठंडियाँ छावा, सो माँ का तो दर्जा कहते इतना बड़ा है कि कोई भी चुका नहीं सकता। क्योंकि कहते ना, कर्ज माता का किसने चुकाया, आप गीले में सोई है माता, तुझको सूखे में उसने सुलाया। सो मतलब इस फीलिंग्स को देखिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। इस समय में आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी केयर कीजिए और अपने मन में बस ये भाव लाइए कि गुरुजी कभी मेरे मुख से ऐसा शब्द मत निकलवाना
कि किसी संगत का दिल दुख जाए। सो अभी है टाइम 6 गुरुजी। सो बड़ी टेंशन हो जाती है ये सोच करके कि कहते किसी का हक कभी गुरुजी ने लेना नहीं सिखाया। और ऐसा ही आपको मैं एक छोटा सा सत्संग लुधियाना की संगत का शेयर कर दूं कि एक बार की बात है, गुरुजी जैसे मैंने कहा ना, गुरुजी मुझे स्वयं ही उस बच्चे के पास, उस संगत के पास ले जाते जिनको गुरुजी की बड़ी जरूरत होती है। सो एक बार की बात है, कोमल आंटी लुधियाना से अपने पापा के साथ में आई और उनकी मम्मी साथ में थी। और मैं पता नहीं मुझे अचानक से ऑल ऑफ सडन मन में आया कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे ने कि पिछले गेट पे जा। और मैं हंस रही हूँ कि गुरुजी पिछले गेट पे की पे है, मैं क्यों जावा पिछले गेट पे। लेकिन बार बार मन में आया कि पिछले गेट पे जा। और मैं कभी गुरुजी की बात नहीं टालती। और मैं इस मामले में बड़ी वो हूँ गुरुजी के उसमें कि लोग कहते हैं कि ये कभी टिकती नहीं है एक जगह पर सेवा करते समय, क्योंकि गुरुजी मुझे कई बार ऐसा ऐसा चीज़ें दिखाते हैं कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है और मैं जाती हूँ। सो मैं जब पिछले गेट की तरफ जा रही थी तो मुझे गौरव सिंह मेरा छोटा भाई मिला और कहते दीदी मैं ना आपको बुलाने ही आ रहा था। मैंने कहा क्यों बेटा क्या हुआ। कहता है ऐसे ऐसे ना लुधियाना की संगत आई है और उसके ना पापा को कैंसर था और गुरुजी ने उनका कैंसर ठीक कर दिया, वो शुक्राना करने आए हैं और वो ये चाहते हैं कि गुरुजी की कृपा से थोड़ा सा मतलब उनको लंगर प्रसाद करा दो। तो प्लीज़ मैंने उनको बोला है कि आपके अलावा तो ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 5 बज चुके हैं। सो बड़ा मुश्किल टास्क था, बट गुरु की कृपा हो तो सब कुछ संभव है। और मैं गई मनचंदा अंकल के पास और मैंने बोला मैं क्या अंकल कहते ने, हाँ हाँ जी आंटी दसो। मैंने कहा एक ना छोटी सी हेल्प चाहिए। कहते कोई उल्टा ही काम होगा आपका तो। मैंने कहा अब आपको तो पता ही है क्योंकि बाप से तो बेटी कुछ छुपा ही नहीं सकती है। तो मैंने उनको कहा कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम दिख रहा है। मैं क्या इदा इदा संगत आई है प्लीज़ उन्होंने लंगर करा दो। कहते लंगर तो खत्म हो गया हूँ सब वाइंड अप करता है। सो मैंने उनको कहा, मैंने कहा गुरु जी कृपा करो प्लीज़ मालिक। तो मैंने अंकल का कहा, मैंने कहा प्लीज़ ना अंकल थोड़ा सा। कहते एक बात बता, अगर होता तो मैं मना करता। मैंने कहा अच्छा ठीक है तो मैं लक्की भैया से पूछ लूँ, अगर होगा तो करा दूँ फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तूने वैसे भी तुसी मनना है। अंकल छूटते बोले कहते ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कुछ कह सकता, तुसी मनना है जो करना है करो। मैं गई ऊपर, मैंने लक्की भैया को बोला, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे लंगर करना है और संगत है। और लक्की भैया ने बोला, और वो जो मेरी क्यूट सी मोनिका कहती है एक ही थाली पड़ी है। मैंने कहा कोई बात नहीं एक ही थाली दे दो। और तीनों को गुरुजी ने लंगर कराया। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि गुरुजी पल पल सुनते हैं। मेरे गुरुजी पालनहार अंग संग रहंदे ने, वो अपने हर बच्चे के मन के भाव को जानते हैं और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी भी संगत के मन में भाव डाल सकते हैं। सो गुरु की कृपा का मतलब कहते हैं अनुभव कीजिए, गुरु की कृपा को अपने अंदर समेट के रखिए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। सो थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी गुरु जी की परिवार संगत, जिन्होंने मुझे जिसे कुछ नहीं आता उसको बैठ करके सुना। कोई गलती हो गई हो तो फिर से एक बार क्षमा चाहूँगी। थैंक यू सो मच नरेंद्र भैया, गुरु जी ब्लेस यू ऑलवेज। आप सब लोग मिल करके सेवा करते रहिए। और रिक्वेस्ट है पानीपत की पूरी संगत से, जिन जिनको मैं जानती हूँ जैसे कि कविता विज आंटी, नरेंद्र अंकल और बहुत सारे संगत के लोग, कि मिल करके रहिए। गुरु जी ने क्या सी एक बनो नेक बनो, एक का मतलब ही होता है कि हम सब एक हैं। सो वो कहते हैं ना कि हर में हरि निहार के हर से करो मिला, घृणा द्वेष फिर क्यों रहे जब सब है अपना आप, सब गोविंद है। और गुरु जी महाराज ने कहा कि पूरा परिवार आपके लिए बना करके जा रहा हूँ, ये परिवार ही आगे चल के आपके काम आएगा। सो गुरु जी के चरणों में अरदास, हम सबको ऐसे ही मिला करके रखें, खुशियाँ देते रहें, हम सबको एक दूसरे से प्यार करना सिखाएं। जय गुरु जी।